जो भी साथी अपने साथ जुड़ रहे हैं उन साथियों को आप अभी हम ये मानकर चलते हैं कि अभी और साथी जुड़ेंगे, तो जब तक और साथी जुड़ते हैं हम कुछ चीज़ें रिपीट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कशन किया था। कि एक तो हम सब लोग ये सोचकर चले हुए हैं कि जितने भी लोग जनता सरकार मोर्चा ने आज तक जोड़े हैं, जितने भी क्रांतिकारी साथी अभी तक जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग्स में आ चुके हैं और जो भी जिनका भी आवेदन लगा है और जो शिक्षा की मुहिम से जुड़े हुए हैं पिछले 7 साल खास तौर पे, क्योंकि ये जो मुहिम है ये अभी शुरू नहीं हुई है, ये बहुत पुरानी है। जिसके भी गांव में हमने कोई सेमिनार कभी किया है, जिसके भी क्षेत्र में हमने कभी कोई मीटिंग की है और उस व्यक्ति तक ये वीडियो अगर पहुंच रही है तो एक तो उसे बाकी लोगों तक पहुंचानी होगी जो और साथी इनके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ में। और दूसरा आपको क्या करना होगा कि इस सेमिनार को बहुत सीरियसली लेना होगा। जो दूर दराज से जिन साथियों ने टिकट करा ली है, जिन्होंने देखा है कि अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, वो बहुत सीरियसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा के अतिरिक्त कोई भी संगठन पूरे भारत में नहीं है जो शिक्षा की कोई इस तरह की मुहिम जिसने शुरू की हो या भविष्य में जिसकी योजना का हिस्सा हो इस तरह की कोई भी योजना। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आपके पास एक मौका है अपने साथ जुड़े लोगों को बताने का कि किस तरह के रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों का ग्रुप है जनता सरकार मोर्चा, और वो तब तक नहीं मुझे लगता है समझ पाएंगे जब तक वो स्वयं इस मुहिम का हिस्सा नहीं बन जाएंगे। तो उसके लिए तालकटोरा स्टेडियम, ये जो दिल्ली का सेमिनार है, ये इसी पर्पज से रखा गया है कि सारे राज्यों से और सब जगह से डायरेक्ट सारी सुविधाएं, सारी ट्रांसपोर्ट खास तौर पे उपलब्ध रहता है दिल्ली के लिए, और हम सब के लिए एक मौका है इकट्ठा होने का। जिन्होंने अभी तक जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में आकर के देखा है या जो करनाल में 2023 में 19 नवंबर की रैली में आए थे, उनको पता है कि वहाँ किस तरह के शानदार लोग मिलते हैं। तो अब हमको कुछ साथियों की आवश्यकता है। मतलब कौन से साथी, किस तरह के साथी, आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि जब वीडियो ख़त्म हो तो आप कमेंट में डाल सकें। अपना नंबर ज़रूर डाल दें ताकि जो अपने साथी हैं वो आपसे मतलब संपर्क कर लें। तो कुछ साथियों की आवश्यकता रहेगी जो वॉलंटियर के तौर पे अपनी पूरी टीम को जो मैनेज कर रही है, जो आशीष के साथ में लगे हुए साथी हैं, उन साथियों को वो हेल्प कर सकें। चाहे कॉलिंग का काम हो, कॉलिंग की जिम्मेदारी हो, चाहे फिर एक दिन पहले जो आ रहे साथी हैं, जो एक दिन पहले पहुंचेंगे, उनके रुकने की व्यवस्था हो, और फिर दूसरी तरह की वहाँ व्यवस्थाएं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। जो आप आएंगे तो आपके लिए अगर कोई विशेष वहाँ पर कोई जानकारी के लिए कोई अरेंजमेंट अगर करना होगा तो उस केस में आप सब साथियों के सहयोग के बिना तो ये संभव हो नहीं पाएगा। तो आप में से जो साथी एक दिन पहले आकर के हेल्प कर सकते हैं, जो अकेले आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो ग्रुप के साथ आ रहे हैं, जो अपने साथियों को लेकर आ रहे हैं, जो अपने एरिया से बस लेकर आ रहे हैं या बहुत सारी कई सारी गाड़ियों का काफिला लेकर आ रहे हैं, वो लोग अपने साथियों के साथ ही आए। और
ये जो एजुकेशन की जो ट्रेनिंग है कि एजुकेशन सिस्टम को हम पूरा सिलेबस और स्टडी पैटर्न को कैसे करना है, इसके ऊपर तो हम एजुकेशन की पूरी ट्रेनिंग आप लोगों को दे चुके हैं। यदि आपने वो एजुकेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है तो उसको आप नीडर इंडिया चैनल पर जाकर ज़रूर कर लें पूरी। और हाँ, नीडर इंडिया चैनल पे आपको जाकर के सर्च करते रहना होगा। पुरानी वीडियोस में जो भी काम की वीडियो लगती है उसको पूरा आपको देखना पड़ेगा, चाहे भले ही आपको यूं ही क्लिक करना पड़े वीडियो को, ताकि चैनल सुस्त ना पड़ जाए और जो YouTube है वो उसका एल्गोरिदम चेंज करके उसे बिल्कुल नीचे लेवल पे ना ले जाए कि जब हम उस पर सेमिनार से पहले वीडियो डालें या सेमिनार के दिन 15 दिन का स्ट्राइक लगा है तो वो स्ट्राइक जब तक लगी रहे तो हम वो चैनल ही ख़त्म हो जाए। जैसे एक बार अगर व्यूअरशिप कम हो जाती है तो फिर उसके बाद दोबारा चैनल उठने में बहुत समय लगता है। तो आप सब लोग उस चैनल पे कनेक्टेड ज़रूर रहिएगा ताकि नीडर इंडिया पे। और यहाँ डॉक्टर देवेंद्र बलारा वाला जो चैनल है यूट्यूब वाला, इसी पे हम अगली मीटिंग करेंगे। तो हम पिछले वाला जो अपना टारगेट है करीब 500 लोगों का, वो तो हम पूरा कर ही चुके हैं अभी। बट मुझे लगता है कि 500 लोग यदि इस पे यूट्यूब पर कनेक्ट होते हैं तो वो बहुत कम आंकड़ा मैं इसको मान रहा हूँ, जिस तरह से अपनी तैयारी है उसके हिसाब से। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे शादी ब्याह का काम है और जिस तरह से अभी आजकल त्योहारों का मौसम है उसमें थोड़ी बहुत कम संख्या हो सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी कम संख्या जुड़े कि हम बिल्कुल उस आंकड़े पर स्टिक रहें। एनी हाउ, हम फिर उन्हीं बातों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिन बातों पे हमने चर्चा की थी, और या किसी न किसी बहाने हम कर चुके हैं, या फ़ोन पर मैंने कुछ साथियों से बात की, उन साथियों के मैसेजेस को देखा और उन मैसेजेस के हिसाब से मैंने फिर अंदाज़ा लगाया कि क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकती हैं जो इस मौजूदा परिवेश में जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे किस तरह की दिक्कतें आप फेस कर सकते हैं जो इस सेमिनार की तैयारी को लेकर के प्रभावित कर सकती हैं। उसमें कुछ लोग अभी नए साथियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये देखा, एक ज़िले के साथियों से मैं मिला जा करके, तो उन्होंने कहा कि हम उस स्कूल वाले के पास जा रहे हैं, इस मोहल्ले में जा रहे हैं, ऐसे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जा रहे हैं। तो मैंने उनको एक ही बात बोली है कि देखिए, अगर आप जनता सरकार मोर्चा के किसी ग्रुप में जुड़े हैं, ख़ास तौर पे जो हमने ऑफिशियल जो ग्रुप बनाए हुए हैं जिनमें मैं एडमिन हूँ 9518170000 वाला, जिसमें मैं एडमिन हूँ, उस ग्रुप से अगर आप जुड़े हैं तो उस ग्रुप में हमारे पास साथी हैं हर ज़िले से। किसी में 200 हैं, किसी में 300 हैं, किसी में उससे भी ज़्यादा हैं। तो क्या आपने अपने उन साथियों से बात कर ली है जो आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं? यदि आप अभी तक अपने साथियों से ही बात नहीं कर पाए हैं तो बाहर जो नए साथी हैं उनसे बात करने से पहले यदि आप अपने ग्रुप में जुड़े हुए साथियों से बात कर लेंगे तो वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने अभी तक ये देखा है कि वाकई में ग्रुप्स को कोई चेक नहीं कर रहा है। आप किसके भरोसे बैठे हैं कि ग्रुप में आ गई थी बातचीत और उसके भरोसे बैठे हैं। कुछ साथी नीडर इंडिया चैनल के भरोसे बैठे होंगे कि उस पर जानकारी आई जाती है, और नीडर इंडिया चैनल जो है वो अभी बंद पड़ा है, अभी उस पर स्ट्राइक लगी हुई है, तो वहाँ तक खबर ही नहीं पहुँची। बाद में वो कहेंगे कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला कि ये कब हो गया। तो ये एक बड़ा मैं ये समझता हूँ सेटबैक हो सकता है हमारे लिए, ये स्ट्राइक लगना और सभी साथियों से बातचीत ना होना। तो अपने ज़िले में जितने साथियों से आप जुड़े हैं लंबे समय से, या जितने साथियों का नंबर आपके पास है ग्रुप के अंदर, उन साथियों से आप बात कर लीजिए। और उनसे बात करने के लिए पहले एक बार आप अपने ज़िले की मीटिंग बुला लीजिए।
जो ज़िला स्लो चल रहा है उसे बहुत ज़रूरत है अपने ज़िले की मीटिंग बुलाना। अभी ये एक बहुत ही क्रूशियल टेस्टिंग हम सब की हो रही है। मतलब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बहुत खतरनाक तरह का, कि दिन रात पागलों की तरह लोगों को समझाने पर भी लगे हुए हैं। और हमने 3 साल की इस यात्रा में अभी तक किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। मतलब हम आज़ादी की लड़ाई को आज़ाद होकर के सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से, यानी स्व अनुशासित, हम अपने आप से अनुशासित होकर के लड़ने मतलब आगे बढ़ने की प्रयास में हैं। कि जैसे कुछ साथियों ने कहा कि आप ना किसी की ड्यूटी दे दीजिए, आप किसी को जिम्मेदारी दे दीजिए। हमने कहा कि एक काम करिए, आप ग्रुप में, जिले के ग्रुप में आप एक बार बातचीत करिए, सभी साथियों को बुलाइए और देखिए क्या आपका कनेक्शन हो पाता है एक दूसरे से। और यदि नहीं हो पाता है, जहां कन्फ्यूजन है, वहां मैं आपको एक अभी फ़िलहाल के लिए इस टास्क के लिए, सेमिनार के लिए, अभी इस इवेंट को ये पर्सन जो है वो लीड करेंगे और हम इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। बट यदि आप ये चाहते हैं कि हम कोई प्रधान वगैरह नियुक्त कर दें तो वो नहीं होगा। जेएसएम में अभी प्रधानगी का कोई विचार नहीं है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी ये नहीं होगा। तो आप अपने जिले के साथियों से मिलिए और तय कीजिए कि आपके साथ अभी तक क्या क्या अरेंजमेंट आपने कर लिया है, कितने लोगों से आपकी बातचीत हो गई है, कितने लोग अभी तैयार हैं और कौन कौन साथी अभी इस मुहिम में किसी को कोई दिक्कत आ रही है या किसी के कोई सवाल हैं। इस तरह के पॉइंट्स को ला करके फिर अपने जो टीम है उनके सामने उस बात को लाइए। आशीष भाई का नंबर आप सबके पास है ही है, तो आप आशीष भाई से संपर्क कर सकते हैं। वो लगातार इस पे नज़र बनाए हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, लगातार कम्युनिकेट वो कर ही रहे हैं। और हम किसी न किसी जगह पर जा कर के लोगों से मिल रहे हैं और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो निकल के आ रहा है, अभी तक के जो आंकड़े हैं, जो अभी तक का रुझान है, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये सेमिनार बहुत ही अभूतपूर्व होने की संभावना है। मतलब अब इस सेमिनार में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं जब कभी मैसेज आता है तो मुझे लगता है कि इतनी दूर से साथी आ रहे हैं और ये बहुत अद्भुत है। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि आपका जो पॉइंट है वो ज़रूर कर दीजिए। और इसमें हम आप लोगों को आपकी बात का जवाब ज़रूर देंगे। अभी तक के जितने साथियों के मैसेज आए हैं वो सब नोट किए हुए हैं और सबका जवाब देते हुए हम एक वीडियो जो है इसके ऊपर परसों की डेट में आपको डाल देंगे। यानी आज 10 तारीख है तो 12 तारीख को हम इसमें वीडियो डाल देंगे। और 14 तारीख को रोहतक में अपनी मीटिंग है, इसकी तैयारियों को लेकर फिजिकल मीटिंग। तो जिले के जो साथी हैं वो जिले के साथी रोहतक के अखाड़े में ज़रूर पहुंचेंगे। और अभी तक कोई और ट्रेनिंग जैसे हमने अभी डिसाइड नहीं किया है कि कोई और ट्रेनिंग अगर कहीं पर कुछ हो रही है तो वो उसमें ना ही तो मेरा कंसेंट है ना ही मेरी नॉलेज में है। तो अपना ध्यान कई जगह बटाने की बजाय आपको फोकस जो करना है वो इस 24 नवंबर के दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के पेरेंटिंग सेमिनार पर फोकस करना है। और जो तीसरे लेवल की ट्रेनिंग होगी, इसमें अभी दो ट्रेनिंग अभी पेंडिंग है जो इमीडिएटली इस 24 नवंबर के सेमिनार के बाद हम लोग प्रपोज कर रहे हैं। एक तो है एजुकेशन की फाइनल ट्रेनिंग। जो लोग एजुकेशन की एडवांस ट्रेनिंग में आए थे उनके लिए फाइनल ट्रेनिंग हो जाएगी। और जो फाइनल ट्रेनिंग जो अभी तक एडवांस ट्रेनिंग में नहीं आए हैं, जो शिमला की ट्रेनिंग में नहीं गए थे, उनके लिए एक एडवांस ट्रेनिंग। तो ये एक ही ट्रेनिंग में हो जाएगा। एक तो ये प्रपोज्ड है और दूसरा जेएसएम की लेवल 3 की ट्रेनिंग, जिसमें हमने ये कहा था कि जो अभी तक आपने सीखा है उसका मतलब उसकी बदौलत जो आपने बोलना सीखा आज तक, जो आपको समझ आपकी बनी और उस समझ के हिसाब से आपने लोगों को जोड़ा, वो फिर नई रिसर्च करनी है तो उस नई रिसर्च के ऊपर क्या कुछ किया जाए, एक वो। तो ये 2 ट्रेनिंग जो है वो अभी
प्रपोज्ड हैं। भविष्य में 24 नवंबर के बाद इनको हम अमली जामा पहनाएंगे। और तीसरा पॉइंट है जो अपना शिष्य कुल जो अपना है, उस शिष्य कुल के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना, ये एक प्रपोजल में है। तो जो आपके मैसेजेस आएंगे शिष्य कुल के, प्रपोजल ये है कि हम अपनी टीम गठित करके गांव-गांव भेजना चालू करें, ये ठीक रहेगा, या फिर हम पूरे हरियाणा के लिए साइकिल यात्रा जैसा कोई कार्यक्रम अनाउंस करें और उसमें फिर पूरे हरियाणा को घूमते हुए साथियों से जुड़ते हुए चलें, ये रहेगा। और फिर आप की क्या राय इसमें है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि हम लोग सबको मतलब टीम तैयार करके आगे बढ़ाएं, या फिर हम लोग इसको यात्रा के रूप में लें कि सबके पास जाते हुए हम इसको आगे बढ़ाएं। ये एक बिंदु हो गया। फिर जो पॉइंट मैं आपको कह रहा था कि एक तो अपने जिले के किसी भी साथी को आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। ग्रुप से नंबर लेने हैं, उनसे बात करनी है, कौन साथी नहीं आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। कोई साथी अगर, जैसे मेरे पास अभी एक मैसेज आया अपने साथी का जो कॉलिंग कर रहा थे, उन्होंने कहा कि हमारे प्रति 2-3 साथियों की कॉल आई जो नेगेटिव थे। उन्होंने कहा हमारे साथ चीटिंग हुई है। तो हाँ, उन्होंने पूछा कि चीटिंग किसने करी है, बोला हम ये, उन्होंने बताने से मना कर दिया। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो उनसे ये पूछिए, या तो वो कहेंगे नहीं कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, अदरवाइज मोर्चे के उस साथी का नाम जरूर बताना है जिसने उनके साथ चीटिंग की है, क्योंकि जिम्मेदार चीटिंग करने वाला है, मोर्चा नहीं, पहली बात तो। और दूसरा, यदि किसी ऐसे व्यक्ति से ने चीटिंग करी है, मतलब जैसे कि जो आवेदन तैयार करने में भूमिका निभा रहे थे, चाहे करण सिंह हो, वीर सिंह हो, गौरव है, देवेंद्र है, रविंदर है, ऐसे साथी से अगर किसी से ये मतलब गलती हुई है या चीटिंग हुई है तो उसके जिम्मेदार मैं रहूँगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। फिर इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो चीटिंग फिर मैंने ही किया है, आप ये समझ के कर सकते हैं। तो आप उसमें मेंशन करेंगे कि क्या चीटिंग आपके पास उसका आपके साथ हुई है, वो आप ज़रूर बताइए। और वैसे कोई अपने आप को जनता सरकार मोर्चा का कह करके कुछ चीटिंग कर रहा है, या कोई जनता सरकार मोर्चा के किसी वीडियो में वो था और आपने उसको देख करके आपने उससे संपर्क किया। मैंने देखा है एक ठगों का गिरोह है जो कि सिरसा, फरीदाबाद, रोहतक, इन 3 जगह बैठते हैं, वो उनका ऑफिसेज हैं, चलते हैं। एक कॉल करता है, दूसरे से मिलवाता है, दूसरा कॉल करके तीसरे का नंबर देता है, तीसरा कॉल करके चौथे का देता है, और वो आपस में इस तरह से बात करते हैं, किसी से 40,000 लेना, किसी से 50,000 लेना, किसी से 1 लाख लेना। उन्होंने इतनी हरामखोरी फैला रखी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। वो लोग हमने उनके ऐसे किसी साथी का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अब तो हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, और हमने कहा था कि वीर सिंह से बात किए बिना किसी और को अगर आप, हाँ, मैसेजेस का रिप्लाई करने में हमसे देरी हुई और उस चक्कर में आप उनके जाल में फंस गए, वो एक अलग बिंदु है। वहाँ पर हम आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारे पास इतना मतलब मैन पावर नहीं थी, उसमें हमारी गलती है। अब इसमें भी खैर गलती हमारी नहीं, हमारे साथियों की है कि हम इतने साथी नहीं निकाल पाए अब तक कि भाई जो अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। बट एनी हाउ, तो पुराने साथी जितने भी हैं उन सब से संपर्क करना है। जो साथी ये कहता है कि अभी वो नेगेटिव है जनता सरकार मोर्चा के प्रति, उससे अभी बात नहीं करनी है। उससे हम बात करेंगे जब हमारा सेमिनार हो चुका होगा। अपने सेमिनार की सफलता के बाद उनसे बात करेंगे, स्पष्ट करेंगे। अगर हमसे कोई गलती हुई है हम अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे, और अगर उनको गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी दूर करेंगे। उनके साथ किसी ने चीटिंग करी है तो उसका सलूशन करेंगे। ये करेंगे हम 24 तारीख की इस सेमिनार के बाद। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, यदि जनता सरकार मोर्चा से आज तक जुड़े हुए सारे क्रांतिकारी अपने अपने परिवार को लेकर के इस सेमिनार में आते हैं, तो मैं समझता हूं अपने आप में ये एक ऐतिहासिक सेमिनार होगा, जिसमें क्रांतिकारी लोग सब एक साथ आकर के और इस जो अपनी व्यवस्था परिवर्तन की इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और
अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक किसी बड़े इवेंट का किसी एक बड़ी संस्था की नींव रखने के पहले कदम पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सेमिनार के बाद में हम लोग जो स्कूल की अनाउंसमेंट, जो हमारे शिष्य कुल की अनाउंसमेंट करने वाले हैं या उसका विजन आप लोगों के सामने देने वाले हैं अपने परिवार के सामने, उसमें आप सब लोगों की उपस्थिति बड़ी अहम रहेगी, जो भी साथी वहाँ रहेंगे। तो किसी भी ऐसे साथी को आपने भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जो साथी आपके साथ किसी मुहिम में जुड़ा रहा हो और जिसका समाज के प्रति कोई विजन रहा हो, या जल जंगल जमीन जानवर को बचाने की लड़ाई में जो आगे रहता रहा हो, या फिर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती से पूंजीवाद को निकालने की बात करता हो। तो ऐसे साथी को आपने छोड़ना नहीं है। हमें उन साथियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो समाज में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं और काफ़ी सालों से लगे हुए थे, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा था। तो उन सब साथियों को एक मंच पर जोड़ने का, उनको इकट्ठा करने का एक सुनहरा मौका है। क्योंकि मैं अभी जब गांव में जाता हूं, किसी भी गांव में, अभी जैसे आज हम लोग चरखी दादरी में हैं, तो चरखी दादरी के एक एरिया में जहां भी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ हमने देखा कि वीडियो से या फेसबुक की पोस्ट से ऐसे साथी भी आए, ऐसे साथी भी मिले जो बिल्कुल नज़दीक के ही गाँव के थे और अपने जेएसएम के साथी उनसे मिले नहीं थे, आज तक उनसे मिले नहीं थे, और वो अपने आप में बड़े मतलब एक दूसरे को देख रहे थे कि अरे देखो कितना नज़दीक आपका गांव था और हम आज तक कभी मिले नहीं। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमें मिला जो हमसे मिलवा दिया कि एक जैसी सोच के लोगों को एक साथ में मिलवा सके। तो ये एक बड़ा अच्छा अनुभव रहता है जब बाकी के सारे साथी मिलते हैं। तो उनके बीच में आप सब इसको ऐसे लीजिए कि ये एक मौका रहेगा ऐसे क्रांतिकारी साथियों को एक साथ में जोड़ने का और उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का। तो आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा साथी है, उसको ज़रूर इस मुहिम में शामिल कीजिएगा, क्योंकि हमने ये कभी आपको ये नहीं कहा है कि भाई आपको वैसे ही करना होगा जैसे हम आपको कहते हैं। हम एक आइडिया आपके सामने रखते हैं, उस आइडिया के ऊपर जो जैसे काम करना चाहता है वो इवन फ्री भी है उस वैसा काम करने के लिए, और उसको वैसा मौका भी देते हैं हम लोग कि बहुत अच्छा रहेगा यदि आप अपने विवेक से उसके ऊपर निर्णय लें। और हमने अभी जैसे देखा है, ये एजुकेशन की ट्रेनिंग हमने जो बहुत से साथियों ने की है एजुकेशन की ट्रेनिंग, तो जिन ने भी एजुकेशन की वो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट की है, अगर आप करना चाहते हैं तो 9518170000 पर मैसेज कर दीजिए और एजुकेशन की ट्रेनिंग मांग लीजिए, तो आपको वो एजुकेशन की ट्रेनिंग मिल जाएगी। बट जैसे आप सब लोग देख रहे हैं, जिसने भी वो एजुकेशन की ट्रेनिंग की है वो अपने लेवल पर, अपने गांव में लोगों को जगाने पर और उनको मतलब जोड़ने पर अपने आप से लग गए हैं, और व्यवस्था परिवर्तन अब आसान दिखाई दे रहा है। वो मानते हैं कि पहले हमारा सोचने का जो नज़रिया था वो बहुत अलग था, बच्चों को लेकर के, उनके करियर को लेकर बड़ी चिंता रहती थी, लेकिन अब एकदम स्पष्ट हो गया है और साफ दिखाई दे रहा है कि अब हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और वो जो साथी हैं वो तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, और ये सोच करके एक अच्छी बात दिमाग में आती है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन लोगों को मिल गया। तो ये मोर्चे के रूप में आपके पास में एक मौका है एक दूसरे से जुड़ने का, और आप इस यात्रा में ज़रूर जोड़िएगा। फिर विद फैमिली तो आप लोग आएंगे ही आएंगे, साथ के साथ आपको अपने उन साथियों को भी लेकर के आना है जो अभी तक आपको लगता था या जिनको लगता था कि आप किसी सरकार विरोधी गतिविधि में हिस्सा लेते हैं, या जैसे कुछ लोग कहते थे कि जनता सरकार मोर्चा कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। भाई अब तो चुनाव हो गए 2024 के, अभी तो आपको कोई ज़्यादा ये भी दिक्कत नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। तो अभी तो 5 साल हैं पूरे चुनाव के, तो आपको लगे अगले 4 साल में कि ये कोई गलत रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं, तो आप जब चाहें
इसको छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र भी तो हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि एक बार किसी ने जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग अटेंड कर ली तो उसके ऊपर कोई किसी तरह का दबाव रहना लग जाएगा कि आपको मतलब आना ही होगा उसमें। सो इट्स अ पॉइंट जिसमें आप सब लोग सहमत रहे होंगे कि भाई हाँ वाकई में आप एक बार इस मुहिम से जुड़कर देखिए। ये कोई सरकार विरोधी गुट नहीं है। इसका पर्पस किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध या समर्थन करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम ऐसे लोग हैं जो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो अगली पीढ़ियों के लिए है। तो अगली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो इस वक्त मौजूदा हालात में अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और भविष्य के लिए कोई ऐसा संस्थान या ऐसी कोई मुहिम खड़ा करना चाहते हैं जो उनके भविष्य को सुनिश्चित करे, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी ही चीज़ है और आप सब लोगों को, हम सब लोगों को इसमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने उन परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को इसमें आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और हो सकता है कि मैं अपने पुराने परिचित लोगों से संपर्क ना कर पाऊँ इस दौरान, क्योंकि हमें नई नई जगह पर और मीटिंग्स अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है। तो उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि वो खुद से अपने आप से एक बड़े लेवल पर इस सेमिनार के अंदर पार्टिसिपेट करें कि भाई हम पुराना कनेक्ट, कहीं ऐसा ना हो कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, तो जिन लोगों से आज से पुराने समय में हम लोग कनेक्टेड रहे थे वो लोग छूट जाएं कहीं इस मुहिम में। और ये होता है, बट एनी हाउ जो भी जागे हुए लोग हैं, निरंतर संपर्क में लोग हैं, उनके लिए तो एक बेहतर मौका ये है ही। वो तो एक दूसरे के साथ यहाँ आएंगे ही, वो तो इस सेमिनार को अटेंड करेंगे ही। और सेमिनार को जब आप अटेंड करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई में हमने आपको दिल्ली में क्यों बुलाया था। मतलब ये जब वहाँ सेमिनार के बाद में जब आप एक दूसरे से ऊर्जा लेकर के लौटेंगे तो एक अजीब ही, एक अलग ही मिसाल बनेगी, एक अलग ही माहौल होगा उसका। तो इसलिए इस उत्सव को बहुत ही शानदार तरीके से मनाने की आप कोशिश कीजिए और जितना हो सके उतना लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। व्हाट्सएप आपको नंबर दे दिया गया है 9518170000। और जो ये यूट्यूब जो चैनल है जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा वाला, इस चैनल के ऊपर जो ये वीडियो चल रही है, इस पे आप शायद ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो आप अपनी बात को कमेंट के रूप में लिख दीजिएगा, ताकि मुझ तक वो पहुंच जाए। जहां भी कमेंट आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि हम तक वो वीडियो पहुंच जाए और हम आपकी बात को ले सकें। और ये बड़ा ही ब्लंडर हुआ हमसे, बहुत ही बड़ी गलती हुई हमसे कि इसमें लाइव चैट का जो ऑप्शन था कमेंट वाला वो ऑफ हो गया। तो अभी आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 क्षमा। तो हम इसको अगली वीडियो में ज़रूर ओपन रखेंगे। तो परसों को जो हम लाइव आएंगे उसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें लेंगे, जितने भी सवाल आपके आए होंगे, जो पिछले वीडियोस के और इस वीडियोस के, इन वीडियो के। तो उन सारे साथियों से अनुरोध है कि अपनी बात को कमेंट के रूप में आप लिख दीजिए, ताकि आपके सवालों के जवाब हम परसों वाली वीडियो में दे सकें, 12 तारीख वाली वीडियो में। और 14 को अपनी रोहतक में मीटिंग है। तो जो हरियाणा के सारे ज़िले हैं, उन 22 के 22 जिलों से जितने भी एक्टिव साथी जेएसएम के हैं, उन साथियों की कॉल है ये। आप सब साथी रोहतक में पहुंचेंगे 14 तारीख को, जो अपना अखाड़ा है मीटिंग के लिए, जहां हमारी मीटिंग होती रहती है, उसी मीटिंग के स्थल पर आपको पहुंचना है। तो एक्टिव साथी जो भी पहुंचेंगे वहां, उनसे फिर वहां प्रैक्टिकली हम लोग बात करेंगे आमने सामने। कोई भी ऐसी बात होगी जो ध्यान रखने की होगी, जिसको हमें आगे लेकर के जाना होगा, जिसको हम स्टेज से अनाउंस करने के प्लान कर रहे हों, या जो कोई और आपके सुझाव हों, तो वो आमने सामने बैठ करके हम इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं।
और उस दिन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का आना ज़रूरी है 14 तारीख को, ताकि हम ये कैलकुलेट कर सकें कि कितने साथी इसके लिए एक्टिवली कर रहे हैं काम। आप 14 के लिए एक दिन आपको निकालना होगा, और ये साल का एंड चल रहा है, सबके टारगेट्स भी मिले हुए हैं, ये भी हम समझते हैं, और सबको अपने अपने काम निपटाने होते हैं, ये भी है। परंतु जो जुड़े हुए साथी हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि 14 की जो मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और कुछ बड़ा यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस तो हमको करने ही होंगे। तो हमारे हाथ से अगर होना होगा, परमात्मा ने अगर हमारे हाथ से करवाना होगा, तो हमें जो नुकसान हम झेल रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं भरपाई परमात्मा अवश्य करेगा। ये अभी तक होता आया है और ये चल रहा है। तो आप सब लोग पुराने साथियों को ज़रूर कनेक्ट करके चलिए। नए जो परिवार के लोग हैं उनको बुलाइएगा, उनको जोड़िएगा। ममता जी कह रहे हैं कि 24 नवंबर का दिन असली स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शायद 24 नवंबर का तो असली स्वतंत्रता दिवस तो उसी दिन होगा जिस दिन हम अपने स्वराज की घोषणा करेंगे, और स्वराज की घोषणा करने के लिए हमारा टास्क है 1 लाख लोग इकट्ठे करना। जो पर्सनल जानकारी, समर्थन और समर्पण वाले साथी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, वो साथी जोड़ना। और ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा काम है, पर जिस दिन हमने ये कर दिया वाकई में हम फिर उस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको स्वाधीनता संग्राम की ये लड़ाई दोबारा से चालू हो जाएगी। हम अपने बच्चों की आज़ादी की इस मुहिम में अगला कदम टेक देंगे। बट फ़िलहाल जो बात चल रही थी वो है कि पुराने साथियों को ज़रूर आप कांटेक्ट कर लीजिए, और नए साथियों को आप ज़रूर बताइए कि आप कैसी मुहिम के साथ जुड़े हैं, किस तरह के लोगों से जुड़े हैं, और उनका क्या मिशन है, क्या विज़न है। अभी तक जो आंदोलन है आने वाले टाइम में, जैसे मोस्टली सारे के सारे संगठनों के आंदोलन सड़कों पर लड़े जाते हैं, एकमात्र जनता सरकार मोर्चा का आंदोलन ऐसा होगा जो गांव से लड़ा जाएगा, जो रसोई से लड़ा जाएगा, जो किचन से लड़ा जाएगा, जो अपने घर से लड़ा जाएगा, घर से बदलाव करके लड़ा जाएगा। क्योंकि मैं और जो बाकी के साथी हैं ट्रेनिंग में आप सबको बताते हैं, और आप लोगों को मालूम भी है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, कि व्यक्ति से व्यक्ति लड़ सकता है, देश से देश की सेना से सेना लड़ सकती है, मशीन से मशीन लड़ सकती है, कोडिंग से डिकोडिंग लड़ सकती है। तो इसी तरह से व्यवस्था लड़ेगी। तो जो व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम है, इसमें सबसे पहले तो हमें व्यवस्था को ही समझना पड़ेगा। पहले व्यवस्था को समझा जाए, फिर उसकी कमियों को समझा जाए, फिर उन कमियों को दूर किया जाए, या फिर कोई दूसरी अल्टरनेट व्यवस्था इसमें दी जाए। दोनों ही केसेस में संवाद, संपर्क और सहयोग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लगातार ज़रूरी है। और इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम ये ट्रेनिंग्स, ये मीटिंग्स, ये बार बार ये सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं, और इन कार्यक्रमों में आप सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने की हमारी कोशिश रहती है। तो आप सब लोग इस भागीदारी का हिस्सा, इस पूरी मुहिम का हिस्सा हैं, ये आपको मालूम है। तो जो नए साथी आज जुड़े हैं उन साथियों के लिए भी हम बताएं कि भविष्य में एक ऐसे शिष्य कुल की स्थापना अपनी प्रस्तावित है, जिसमें बच्चे के एडमिशन के बाद जब बच्चे का दाखला उस शिष्य कुल में हो जाएगा, तो उसके बाद माँ बाप की टेंशन एकदम ख़त्म है। फिर उसको समाज में स्थापित करने का, उसके रोज़गार का, उसके बाकी सब जीवन को आगे कैसे लेकर के जाना है, किस तरह के हालात में किस तरह से जूझना है, उस सब का इंतज़ाम आपको विद्यालय करके देगा। ये हम लोग ऐसा सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे विद्यालय की परिकल्पना हमने की है, और उसके लिए आप सब लोगों की बहुत आवश्यकता रहेगी। फिर 9518170000 वाला नंबर मैंने आपको दिया है, ताकि आप अपनी जो क्वेरीज़ हैं, जो अपने क्वेश्चंस हैं, या जो अपनी जो एजुकेशन की ट्रेनिंग आपने लेनी है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की
कोई भी बातचीत रहेगी तो हम लगातार एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़ेंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं और वहाँ कमेंट कर रहे हैं और उसको जुड़ना कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम कर रहे हैं सिर्फ आप तक जानकारी पहुँचाने के लिए, और जानकारी पहुँच गई आप तक व्यक्तिगत संपर्क नहीं हुआ तो समझ लीजिए उसको हम जुड़ना नहीं कहेंगे। जुड़ना वही होगा जब आप किसी ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, जब आप बाकी साथियों से रूबरू होंगे, जब आप उसके साथ में मिलेंगे, जब आप उन लोगों के साथ आपकी बातचीत होगी, जब आप कुछ ना कुछ उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जब आप अपना सहयोग, अपना योगदान इस देश के निर्माण में आप अपना लगाएंगे, तो फिर आपका जुड़ना तय होगा। तो ये जानकारी देने के लिए और आपकी ऑनलाइन सपोर्ट के लिए तो ठीक है, तब उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु कुछ बड़ा करने के लिए आपको मतलब रूबरू होके मिलना होगा, आमने सामने आना होगा और अपनी जो टीम है उसके साथ जुड़ना होगा, ताकि वो जो टीम का जो प्रोसेस है, टीम से जुड़ने का जो प्रोसेस है, वो कॉन्टिन्यूसली हम लोग उसको पूरा कर सकें। और ये जुड़ाव, एक दिन के जुड़ाव से तो मालूम भी नहीं चलेगा कौन किस सोच का व्यक्ति हैं, कौन किस तरह के हैं, किन की प्रॉब्लम्स वाकई में वैसी हैं। तो आप सब लोग इसलिए लंबे समय की ये यात्रा है जिसको इतने शॉर्ट टर्म में हम फाइनलाइज नहीं कर सकते, और आप हमारी इस मजबूरी को समझिए कि हम इस तरह के अंतर्यामी लोग तो हैं नहीं कि आपने मैसेज किया और वो आप कहें कि भाई जी, अभी जैसे हमारे पास एक किसी का मैसेज आए कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, और पता लगे कि हम इतनी टेंशन ले रहे हैं और वो बंदा हमारी फिरकी ले रहा था। पता चले कि वो जब उसके बाद जब उससे सच में पूछा जाए कि बताइए हम क्या कर सकते हैं, और जब हमारा बंदा वहाँ पहुँच जाता है तो वो हमें कहता है कि मैं तो ना देख रहा था कि मोर्चे वाले क्या करेंगे अगर कोई मुसीबत में होता है तो आप जो देख रहे हैं, जो टेस्टिंग कर रहे हैं यार, उनके लिए मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि आप सचमुच मुसीबत में है या आप टेस्टिंग कर रहे हैं? तो आप आएंगे तभी मालूम पड़ेगा। फिर सीआईडी वाले भी हैं, कुछ लोग मैसेजेस कर करके तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, और पता चलता है बाद में कि वो सीआईडी से थे, वो जानना चाह रहे थे कि जनता सरकार मोर्चा कौन है और कैसे कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो इसलिए आप इस मजबूरी को आप हमारी समझेंगे, हम ऐसा मान करके चले हुए हैं, और हम ये मानते हैं कि आप इन चीज़ों को देखेंगे। तो हाँ, बिल्कुल बच्चों और माता पिता को मानसिक गुलामी से आज़ाद होने की मुहिम की शुरुआत अवश्य हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। हाँ, फिर हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी का आगाज़ मतलब एक तरह से हम उस दिन कर रहे हैं, और ये असली स्वतंत्रता दिवस हम इसको कह सकते हैं। तो आप सब साथी जो हैं, जितने भी लोग आप जुड़े हुए हैं हमारे से, वो कॉन्टिन्यूसली बने हुए हैं, लगभग 500 लोग अपनी इस मीटिंग में। और मैं समझता हूं कि हमारा प्रयास जो है वो प्रयास होना था लगभग 2000 लोगों का। जब तक हमारे ऑनलाइन 2000 लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक हम कैसे इसको समझ लेंगे कि हम पहुंच रहे हैं, आप तक बात जा रही है, आपके जो लोगों से आपने बात करी है वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमने ये मीटिंग को इतना लंबा समय दिया था कि आप कम से कम, जैसे अभी आप 500 लोग हैं, यदि आप लोग सुनिश्चित कर लें, आप बात कर लें अपने 5 लोगों से कि भाई मैं आपको कमेंट करूँगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप एक मोबाइल पर जुड़े हुए कई बार 2-2, 3-3 लोग भी जुड़े होते हैं एक ही मोबाइल पर, एक ही आईडी से हस्बैंड वाइफ दोनों जुड़े होते हैं, तो पूरा परिवार उसको देख रहा होता है, ये भी हमें मालूम है। तो करीब 1000 लोग तो मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि इस वक्त भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं लाइव में। लेकिन हम इसमें उस नंबर को 2000 प्लस पर लेकर के अपना टारगेट है उसको अचीव करना है हमने, ताकि हम अपने टारगेट के प्रति जब हम करने लगे तो हम कर सकते हैं, ऐसा भाव हमारे अंदर आए, ये सोच करके हम चले थे। तो एनी हाउ
हम कोशिश करेंगे कि परसों वाली लाइव में हम एक एक आदमी 5-5 आदमियों को जोड़ पाए। नहीं जोड़ पाएंगे हम फिर प्रेरणा देने की बात करेंगे, फिर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कम से कम अपने और साथियों को बोलिए कि वो जुड़ें इस पूरी मुहिम में। और जितने ज़्यादा साथी इसमें जुड़ेंगे परसों इन द सेंस 14 आज है 10 तारीख आज, तो 12 तारीख को, तो 12 तारीख को हम लाइव में जुड़ेंगे और 14 को हम रोहतक में मिलेंगे। रोहतक के लिए आपके पास कॉल आ गई होगी, और अगर कॉल नहीं आई है तो आप तक के पास कॉल आ जाएगी। और फिर 14 को ही शाम को हम लाइव में आपकी बातों का जवाब देंगे। तो जो 12 की रात को हम आपसे बात करेंगे और 14 को हम लोग रोहतक में आपसे लाइव मिलेंगे, मतलब रूबरू होंगे फिजिकल मीटिंग में अपनी कुछ ड्यूटीज़ भी एक दूसरे को सौंपेंगे। हम एक दूसरे की तैयारियों का भी जायज़ा हो जाएगा, कौन कहाँ से क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं उनका भी पता चल जाएगा। और आप एब्सेंट ना हो उस दिन तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथी 14 तारीख को रोहतक वाली मीटिंग में आएंगे, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। और एक ये कृष्णा सिसोदिया बोल रहे हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और योगेश भारद्वाज और समाज के लोगों से बात कीजिए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को मैं एक नफरती किस्म का जहरीला इंसान मानता हूं भाई, और ऐसे व्यक्ति को तो हम दूर दूर तक भी अपने किसी भी इवेंट में नहीं बुलाना चाहेंगे। बल्कि नेताजी के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को, और मैं आपको बता दूं, कोई अगर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे आदमी का प्रशंसक या उसका फॉलोअर या उसको अच्छा बताने वाला व्यक्ति अगर हमसे गलती से जुड़ गया है तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो भी जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, पंथ के नाम पर गंदगी फैलाते हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों को समर्थन हम नहीं करते हैं, और ना ही ऐसे लोगों का साथ हमें चाहिए। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताता हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए एटलीस्ट। तो अगर ऐसे साथी जुड़ गए हैं जो ऐसे इन लोगों से जुड़े हैं, क्योंकि मुझे याद है 2022 में वहाँ इसमें कलकत्ता के अंदर आसनसोल में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को स्टेज पर बुला लिया गया था और हमारे साथ उनकी काफ़ी बहस हुई थी। और उस बहस के बाद में मतलब काफ़ी लंबा इशू हुआ था कि वो जहर फैला रहे थे। तो उसके बाद में हमारी स्पीच थी, तो मैंने फिर अपनी स्पीच में जब ये बोल दिया कि ये नफरती लोगों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मैंने नाम भी नहीं लिया था और मैंने उनका कोई इशारा भी नहीं किया था, और उनको मिर्ची लग गई थी, बड़ी कड़वी बात हुई थी। अपने चैनल पर नीचे पड़ी होगी, क्योंकि 2 साल पुरानी बात है, 3 साल पुरानी, आप ढूंढ लीजिएगा। 2022 की 23 जनवरी 2022 की बात है, तो उसमें नीचे ही चैनल पर मिलेगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, तो अपनी टीम में, अपने आसपास, अपने मंच पर बिल्कुल नहीं चाहिए। गलती से किसी मंच पर अगर हमारा आमना सामना हो भी गया तो वो मुझे जानते हैं बड़े अच्छे से कि मैंने उनको बोल दिया था कि ऐसे लोग जो किसी भी व्यक्ति से नफरत कर सकते हैं वो किसी से प्रेम नहीं कर सकते, और जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। एक ही चीज़ के लिए जगह है आपके दिल में। तो जो किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों से आप गुस्सा हो सकते हो, आप उनसे नाराज़ हो सकते हो, आप किसी बात पर मतभेद हो सकता है, आप किसी बात पर उनके विरोधी हो सकते हो। विरोध करने में तो क्या दिक्कत है, विरोध करना तो अच्छी बात है, लेकिन आप नफरत का एजेंडा फैलाते हैं वो बर्दाश्त के बाहर है, और ख़ास तौर पर भारत की संस्कृति में तो ये बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये आप मान करके चलिएगा कि ऐसे किसी साथी का जुड़ना अगर अपने से हो गया है तो वो अभी से हमें माफ़ कर दे। बाद में हमसे कोई कहे और फिर हमें पीछे हटना पड़े या उनको कहना पड़े कि भाई जयराम जी की
तो अपनी अभी से राम राम है इन तरह के लोगों से। और ना ही, और आप देखिए तो सही, ये लोग क्या क्या करते हैं ये लोग, मतलब इनको ये भी मालूम नहीं है कि वो हिंदुओं को भी धर्म बोलते हैं, हिंदू को भी धर्म बोलते हैं, धर्म। हम कबीलियाई लोग हैं और हम प्रकृति के बंधारण को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति के नियमों को मानने वाले लोग हैं, और हमारा जो राम है वो रोम रोम में बसा हुआ है। और हम ये मानते हैं कि जब राम नहीं थे उस वक्त भी जो था उसकी पूजा हम करते हैं, जब कृष्ण नहीं था तब भी जो था, यानी ये प्रकृति, ये परमात्मा। इसीलिए हम उस प्रकृति को जब नमन करते हैं तो जय जोहार का नारा लगाते हैं। तो हम जय जोहार का नारा लगाने वाले लोग हैं जिनकी प्राथमिकता केवल और केवल कुदरती नियम है, कुदरत के नियम है, कुदरत के ही कानून हैं। और ये कानून की हर किताब में लिखा जाता है कि नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, यानी कुदरत का कानून ही सरवाइव करेगा। तो कुदरत के कानून से चलने वाले हम लोग, कबीलियाई, जंगली, जंगल में रहने वाले, गांव के गंवार लोग हम हैं। तो आपको यदि हमारा ये वाला वर्जन अगर ठीक लगता हो, या इस पे अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो हम दे सकते हैं, लेकिन अगर इसी वर्जन पे हम चलने वाले लोग हैं तो कोई नया व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उनको लगता है कि हम गलत हैं, तो या तो वो स्पष्ट कर लें इसको, या फिर वो समझ लें, जान लें कि हमारा जो मिशन है वो है जल, जंगल, जमीन और जानवर की रक्षा करना, उसके अधिकार गांव के पास हो, लोकल लोगों के पास हो, इस बात को सुनिश्चित करना। और दूसरा हमारा मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन चीज़ों से पूंजीवाद का खात्मा करना, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ना। तो ये अपना मिशन है। इस मिशन को आपको समझना है कि यही एकमात्र चीज़ है जो पर्यावरण को भी बचाएगी, जो अपना भाईचारा भी बचाएगी। और इसलिए हम ये बोलते हैं कि जय जोहार का नारा है और भारत देश हमारा है। तो भारत के लोगों का यही नारा है। जो अंग्रेजों की व्यवस्था में रहने वाले, जीने वाले लोग हैं, उनके लिए जनता सरकार मोर्चा एक प्लेटफॉर्म सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। खास तौर पे वो जनता सरकार मोर्चा जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ वो तो नहीं। हाँ, कोई अपने घर में कोई और जनता सरकार मोर्चा बना के बैठा हो तो उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबका है। आप अपना मोर्चा अपना बनाइए, अपने मिशन में आगे बढ़िए, अपने लोगों को जोड़िए जितना हो सके, और जिसको जो नेतृत्व अच्छा लगे उस नेतृत्व की आप उसके साथ रहिए। अभी 24 नवंबर के कार्यक्रम के अलावा कोई और कार्यक्रम पाइपलाइन में नहीं है। कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी की या किसी तरह की कोई डिमांड अपनी नहीं है। जागरूक समाज मंच संस्था जो है उसमें आपके जो सहयोग राशि है वो, और जो किताब की बुकिंग है वो, उस बुकिंग के लिए आपके पास में नंबर भी है, मैसेज भी है, डिस्क्रिप्शन में भी हम उसकी किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, उस किताब को बुक कर सकते हैं। अपनी ये मुद्रा वाली, जो रुपए वाली, इसको भी हमने डाल दिया है, आप उसको भी मंगा लीजिए। और आप सब साथी जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 12 तारीख को फिर से हम लोग लाइव आएंगे परसों को, और 14 तारीख को हम लाइव मिलेंगे रोहतक में। तब तक